हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये जो व्लॉग है ये राखी का व्लॉग है। राखी में सबको मन करता है कि हम घर जाएं और अपने भाई बहन के साथ में मिलें, मस्ती करें। पर इस बार ऐसा हुआ है कि मैं और मेरी बेटी नहीं जा पाए हैं हम फैमिली के साथ। और मम्मी आई हुई थी तो मम्मी चली गई हैं और मेरे हस्बैंड उनको छोड़ने गए हैं। पर मैं और मिस्टी जो हैं वो घर पे ही हैं अकेले। तो अब ऐसा लगता है कि अकेले रहो तो क्या ही सेलिब्रेशन करो, पर फिर भी बच्चे जो हैं वो तो ये चीज़ को समझते नहीं हैं और उनकी खुशी के लिए हमको कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि उनको भी अच्छा लगे और हमको भी ये चीज़ फ़ील ना हो कि हम घर नहीं जा पाए हैं। मैं सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ गई थी और नहा धो के मैंने घर की पूजा कर ली। उसके बाद फिर मैं मंदिर गई थी, मंदिर से भी मैं पूजा करके आ गई हूँ। आज फास्ट है मेरा, तो अब थोड़ा सा रिलैक्सिंग करने के लिए मैं पहले कॉफ़ी बना रही हूँ, क्योंकि सुबह से उठी हूँ और कुछ कुछ कर रही हूँ। पूरा सावन भर ऐसा हुआ है कि मैं और मम्मी पूरे सावन भर मंदिर गए हैं और इतना हेक्टिक शेड्यूल हो गया था सावन भर कि मैं घर पे थोड़ा ध्यान ही नहीं दे पाई हूँ। जल्दी जल्दी काम निपटा के हम मंदिर जाते थे और पूजा पाठ में थोड़ा ज़्यादा समय जो है वो देते थे और इससे बहुत अच्छा भी लगा। और थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी जो है वो इंक्रीज़ भी हो जाती है, क्योंकि ये मंथ ही इतना पावन है। देखिए, मैं मंदिर से आ गई हूँ तो कुछ सामान लेते हुए आई हूँ, क्योंकि मैं पार्थिव शिवलिंग बना के भी पूजा करती हूँ। तो आज लास्ट सोमवार है तो मैं श्रृंगार भी थोड़ा सा चढ़ाऊँगी और आगे देखिएगा कि मैं किस तरीके से करती हूँ। जनरली ऐसा होता है कि स्कूल टाइमिंग और मेरे हस्बैंड की ड्यूटी जो है वो अलग अलग शिफ्ट वाइज होती है, तो मुझे उस हिसाब से खाने की तैयारी और मिस्टी को ले के आना, फिर उसकी भी सारी पढ़ाई और जितने भी उसके काम हैं ये सब चीज़ों में टाइम निकल जाता था। आज ऐसा है कि मिस्टी की भी छुट्टी है और मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं, तो मुझे बहुत आराम से ये टाइम जो है वो इन्जॉय करने मिल रहा है। काफ़ी टाइम से मैंने जर्नलिंग जो है वो स्किप कर दी है, क्योंकि शेड्यूल इतना टाइट हो गया था। आज बहुत दिनों बाद मैं सोची कि थोड़ा टाइम है तो 15-20 मिनट में कुछ ऐसी चीज़ें कर लूँ जो कि मुझे बहुत रिलैक्सिंग फ़ील कराती है। मैं जर्नलिंग जो है वो 2 साल से करना स्टार्ट कर दी हूँ और बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं लाइफ में। लगता है कि ये सब छोटी चीज़ों से होगा क्या, पर आप जब करना स्टार्ट करोगे और आप वो जो फ़ील करोगे सो रिलैक्स्ड एंड पीसफुल काम, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में और आपके जितने भी रूटीन हैं उसमें भी आपको कामनेस देगी। बहुत अच्छा फ़ील होता है, लाइट फ़ील होता है। अगर आपको जर्नलिंग नहीं करनी तो आपको ऐसी एक चीज़ तो सेलेक्ट करनी ही चाहिए जो कि आपको बहुत सुकून दे, आपको लाइट फ़ील कराए। वो कुछ भी हो सकता है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है रीडिंग। और ये जो जितनी जर्नलिंग की टेक्निक्स है ये एक छोटी सी चीज़ है, पर मुझे बहुत रिलैक्सिंग फ़ील होता है करके। और चार्ज जब भी हो जाती हूँ मैं, तो मुझे बहुत पसंद है वो चीज़ें। द हिडन हिंदू ये नॉवेल मैं अभी पढ़ रही हूँ रिसेंटली।
बहुत अच्छी बुक है, बहुत इसका नरेशन बहुत मस्त है। अभी इस साल मैंने जो भी बुक रीड करी है उसको मैंने ऐसे अपने जर्नलिंग में ऐड किया है। इससे आपको ये भी रिकॉर्ड रहेगा कि आपने कौन कौन सी बुक कब पढ़ी है और एक मेमोरी जैसे बन जाएगी। ये छोटा सा बुकमार्क जो है मेरी बेटी ने पेंटिंग की थी एक पेपर पे, तो मैंने कार्ड पे उस पे एक कोट लिख के अपने लिए एक बुकमार्क बनाया है। ये बहुत स्पेशल है क्योंकि मिस्टी बहुत छोटी थी तब उसने ऐसी पेंटिंग की थी। उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी रहती है, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे उस चीज़ को सेव करके रख लिया जाए। ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी जो मैं पढ़ रही हूँ अ वर्ड एंड टू लेग्स, अभी जो स्टोरी है वो सेकंड पार्ट में पहुँच चुकी हूँ मैं। और ये जो बुक है ये बहुत मतलब यूनिक है एकदम। मतलब इसमें आपको ऐसा लगेगा कि आप मूवी देख रहे हो। और अभी इन्होंने जो पार्ट मैंने पढ़ा है, इन्होंने बताया है अस्त्र के बारे में। जितने भी अस्त्र रहते थे, जो भी चीज़ें रहती हैं, अभी जो साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर की है या इन्वेंट की है, ये सारी चीज़ें पहले ही प्रेजेंट थी, मगर डिस्कवर अभी हुई है। जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अभी नोन हुए हैं। पहले चीज़ें यूज़ होती थी, जैसे कि विमान होते थे जिससे कि वो हवा में उड़ के जाते थे। ग्रेविटी के बारे में बताता था पहले। जो सन और अर्थ का डिस्टेंस है वो भी हनुमान चालीसा में बताया गया है। तो मतलब अगर आप हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं थोड़ा बहुत भी, और उसको डिस्कवर करना चाहते हैं या पसंद करते हैं, तो ये बुक बहुत अच्छी है। और मैं बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत मज़ा आ रहा है इसको पढ़ने में। और सारी चीज़ें विजुअलाइज हो जाती है। मतलब ऐसा लगता है कि वो चल रहा है स्क्रीन पे और हम उसको एज अ मूवी देख रहे हैं। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। मैं टाइम निकाल के 2-3 पेज रोज़ पढ़ती हूँ, मगर अगर एक बार मैं पढ़ना चालू करती हूँ तो फिर रुक ही नहीं पाती हूँ। इंटरेस्टिंग रहता है, पढ़ते जाती हूँ। पर अब आगे की चीज़ें करने का टाइम है, तो चलिए आगे देखते हैं। मैं ना काफ़ी टाइम से टू डू लिस्ट बना के काम करती हूँ। इससे क्या होता है कि आप अगर बहुत सारे काम करना चाहते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। किस तरीके से कर सकते हैं आप? जैसे अगर आपको प्रायोरिटाइज़ करना है कि कोई काम आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसको पहले लिख लीजिए। और काफ़ी चीज़ें अगर आप घर को देखें, बच्चे को मैनेज करें, बच्चे की स्टडी को मैनेज करें, फिर अपना भी खुद पर्सनल टाइम निकालें, क्रिएटिविटी के लिए करें, डीआईवाई करें, तो इतनी सारी चीज़ों में आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको कब करना है, कैसे करना है और कितनी चीज़ें एक दिन में हो पाएंगी। तो आप टू डू लिस्ट बनाकर उस चीज़ को कर सकते हैं। प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं अपने 5 पॉइंट्स या 5 ऐसे टास्क जो कि आप कर पाएँ, और उसके बाद फिर आप उस चीज़ को कंप्लीट कर पाओगे। सच में ये हेल्प करता है, आप ट्राई कर सकते हो। खाने की तैयारी भी मेरी साथ साथ में चल रही है। मैंने क्या किया, सबसे पहले खीर तैयार कर ली क्योंकि आज पूर्णिमा है। पूर्णिमा में जो है वो खीर चढ़ानी चाहिए, तो इसलिए मैं खीर बना रही हूँ। साथ में पूड़ी के लिए आटा गूँथ के रख लिया है। और बाकी जो नाश्ता है वो मिस्टी अब उठ गई है, तो उसके हिसाब से फिर मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी।
मिस्टी को वेजी सैंडविच बहुत पसंद है। अगर मैं उसको पूछूं कि बेटू क्या नाश्ता बनाऊं, तो वो मोस्टली वेज सैंडविच ही बोलेगी। आज भी उसने वेज सैंडविच बोला, तो मैं ब्रेड लेके आ गई थी पहले ही। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो भी वेजी आपके बच्चों को अच्छा लगता है या किसी भी इंसान को अच्छा लगता है, वो क्या करो, वो वेजीज़ को पूरे चॉप करके, फाइन चॉप करके आप मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आप उसमें ऐड कर सकते हैं चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और थोड़ा सा मेयो और थोड़ा सा टोमेटो सॉस और थोड़ा सा सॉल्ट। फिर उसमें चीज़ ग्रेट करके डाल दीजिए। आप मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं, आपको जैसे पसंद है। अगर ज़्यादा चीज़ी सैंडविच खाना है तो ज़्यादा चीज़ डाल लीजिए, कम खाना है तो कम डाल लीजिए। लीजिए, मेरी खीर तैयार हो चुकी है। मौसम बहुत अच्छा हो गया है, ऐसा बारिश भी हल्की सी स्टार्ट हो गई है और एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने पूजा की तैयारी कर ली है। अब मैं पार्टविक शिवलिंग बनाऊंगी। आज लास्ट सोमवार है, इसलिए मैं कमल गट्टे चढ़ा रही हूँ 108। और ये श्रृंगार का सामान है। ये खीर बनाई है, आज पूर्णिमा है तो उसका प्रसाद। ये आरती की थाल, ये फूल, धतूरा, बेलपत्र और ये सारी सामग्री जो कि चढ़ाऊंगी मैं, वो सारी चीज़ें हैं। पार्थिव शिवलिंग बना लिया है। आज मिट्टी थोड़ी सी गीली हो गई थी। बोलते हैं ना, हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, फिर भी मैंने 11 शिवलिंग बनाई हैं और अब मैं अभिषेक करूँगी और मैं धरती माता का और अपने आप को शुद्ध कर रही हूँ। फिर धरती माता को पूज रही हूँ, कलश को पूज रही हूँ, गणेश भगवान को पूज रही हूँ। उसके बाद मैं अपना अभिषेक करना स्टार्ट करूँगी। आदेश भोले बाबा बस्यू मरे घट का छाला, लोभ फूकी तापे सुलझई धूनी ज्वाला, नील कंठ बाबा तेन दे बिस प्याला, 14 भवन त्यागी पीछई गज छाला, गात चिता भस्म सजीच मुंड माला, पीतांबर निस्वाद पैर बागंबर छाला, हे नील कंठ आदेश
भोले बाबा बस्यु मर घट का छाला, लोभ फूकी तापे सुल गई धूनी ज्वाला, नीलकंठ बाबा तेन पे बिस प्याला, 14 भवन त्यागी बेचई गज छाला, गात चिता भस्म सजीच मुंड माला, पीतांबर निस्वाद पैर बाग पर छाला, हे नीलकंठ आदेश भोले बाबा बस्यु मर घट का छाला, लोभ फूकी तापे सुल गई धूनी ज्वाला, नीलकंठ बाबा तेन पे बिस प्याला, 14 भवन त्यागी बेचई गज छाला, गात चिता भस्म सजीच मुंड माला, पीतांबर निस्वाद पैर बाग पर छाला, हे नीलकंठ आदेश भोले बाबा बस्यु मर घट का छाला, लोभ फूकी तापे सुल गई धूनी ज्वाला, नीलकंठ बाबा तेन पे बिस प्याला, 14 भवन त्यागी बेचई गज छाला, गात चिता भस्म सजीच मुंड माला, पीतांबर निस्वाद पैर बाग पर छाला, हे नीलकंठ आदेश भोले बाबा बस्यु मर घट का छाला, लोभ फूकी तापे सुल गई धूनी ज्वाला, नीलकंठ। अब पूजा कंप्लीट हो गई है। नाउ इट्स राखी टाइम। अब मिस्सी सारे भगवान जी को राखी पहना रही है। लीजिए, खाना भी रेडी हो चुका है। मेरे और मिस्टी के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और बने रहे आगे प्रीति's कॉर्नर में।